हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में मैंने लाए हैं MCQs रिलेटेड टू सेट थ्योरी। फॉर PDF एंड अदर मटेरियल यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम द जहलिम एकेडमी। एंड वन मोर थिंग, इफ यू लाइक द कंटेंट डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट अस स्टार्ट। पहले मैंने कुछ डेफिनेशन लिए हैं सेट के बारे में। जो पहली डेफिनेशन है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हम किसको बोलते हैं? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं या वाइड सेट भी। एन एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट इट सिंस इट्स कार्डिनैलिटी इज डिफाइंड एंड इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। इसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरी डेफिनेशन वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इज अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो इसको हम यूनिट सेट भी बोलते हैं। इसके बाद है डेफिनेशन इक्वल सेट की। Two sets A and B can be equal only if each element of A is also the element of B। यानी कि इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट्स हो और सेम कार्डिनैलिटी हो। कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। इसके बाद इक्विवेलेंट सेट। To be equivalent, the sets should have the same cardinality। यानी कि number of elements in set A should be equal to number of elements in set B। नंबर होना चाहिए सेम, यानी कि सेम या इक्वल होना चाहिए। इसके बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The union of two sets A and B is the set of all those elements which are either in A or in B। तो यूनियन को हम लिखते हैं A यूनियन B से। Where intersection of two sets A and B is the set of all elements which are common। यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं A and B के, और इंटरसेक्शन में सिर्फ वो ही सेट आते हैं जो कॉमन है दोनों सेट में। तो ये थी डेफिनेशन रिलेटेड टू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो सेट में थे। अब हम चलते हैं MCQs के ओर। जो पहला MCQ है वो है यहाँ पे A सेट दिया गया है, यहाँ पे B सेट भी दिया गया है, तो हमें यहाँ पे निकालना है A इंटरसेक्शन B। ये सिंबल जब भी आ जाएगी ना एग्जाम में तो इसका मतलब है कॉमन। कॉमन दोनों सेट में क्या कॉमन है? अगर आप देखोगे ना A सेट और B सेट में क्या क्या कॉमन है, अगर आप देखोगे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 नहीं आ जाएगा। 4 यहाँ है, 4 भी यहाँ है तो 4 आ जाएगा। पहला जो एलिमेंट आ जाएगा वो है 4। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है तो 6 भी आ जाएगा। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 नहीं है, तो इसमें दो ही एलिमेंट आ जाएंगे 4 और 6। तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। फिर से मैं बताता हूँ, ये सिंबल होती है कॉमन। दो सेट्स में क्या कॉमन है वही एलिमेंट्स आते हैं। दिस इज नोन एज A इंटरसेक्शन B। तो बढ़ते हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। इफ A इज इक्वल्ड, इसके एलिमेंट्स है x, y, z, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ A इज। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होती है, वो होती है 2 रेज पावर n। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो वो होती है बराबर 2 रेज पावर 3, वो होता है बराबर 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 3। If A set is equal to 5, 6, 7 and B set is equal to 7, 8, 9, then A union B is equal to। अभी मैंने बोला जो ये यूनियन होता है ना, इसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं जो A और B में है, सारे वो एलिमेंट्स, मगर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A यूनियन B में आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे, और इसमें
यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो एक ही बार रिपीटिशन नहीं आता है। तो यहाँ पे 8 है, ये भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा। तो ये होता है A यूनियन B। तो जो थर्ड का क्या ऑप्शन है, राइट, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें बोलना है, दो सेट्स दिए गए हैं तो इक्वल हमें बोलना है। इक्वल के लिए कंडीशन है, एक तो एलिमेंट्स होने चाहिए सेम, दूसरी कार्डिनलिटी भी होनी चाहिए सेम। एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, कार्डिनलिटी भी सेम होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे पहले जो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 1 है, तो दीज आर नॉट इक्वल। अगर हम देखेंगे ना ऑप्शन सी में, हम डायरेक्ट देखेंगे तो सेट ए में है 1 2 3, सेट बी में है 2 1 3। तो सेट ए में भी है 1, सेट बी में भी है 1, सेट ए में भी है 2, सेट बी में भी है 2, सेट ए में है 3, सेट बी में है 3। तो यहाँ पे एक तो इक्वल एलिमेंट्स है और कार्डिनलिटी, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 3, वो होती है कार्डिनलिटी। इक्वल है, इसमें भी जो एलिमेंट्स है वो इसमें भी है। हाँ, ये इनका जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है, मगर एलिमेंट्स होने चाहिए ठीक। तो दैट मीन्स टू सेट्स आर इक्वल, दैट इज, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज। तो हमें बोलना है जो पॉजिटिव सेट का इंटीजर है ना, वो होता है फाइनाइट, वो होता है इन्फिनाइट, या सबसेट या एम्प्टी। अगर आप देखोगे ना पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ तक है, इनका कोई ये इन्फिनाइट तक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे देखेंगे, if A set is equal to 1 2 3 4 5 6 and B set is equal to 3 4 5 6 7 8। तो हमें क्या क्वेश्चन बोलता है, फाइंड A माइनस B। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, सॉरी, A माइनस B, जब भी A माइनस B आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है A के सारे वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है। A माइनस बी क्या होता है, A के वो सारे एलिमेंट्स जो B में नहीं है। अगर आप देखोगे A के वो कौन से एलिमेंट्स है जो B में नहीं है। यहाँ पे पहला अगर हम देखेंगे A माइनस बी को हम लिखते हैं फिर ऐसे, 1 है यहाँ मगर 1 है यहाँ नहीं, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 भी आ जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो इसको इसमें ये नहीं, इसमें नहीं आ जाएगा। 4 है यहाँ, 4 भी, ये भी नहीं आ जाएगा। 5 है इसमें, 5 भी है इसमें, 6 है इसमें, 6 है इसमें। और इनको हमें नहीं देखना है क्योंकि हमें A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा A माइनस B में 1 और 2। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। और एक बात आप याद रखना, A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। A माइनस बी को हम ऐसे पढ़ते हैं, A के सारे वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है, B माइनस A होता है वो B के सारे वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है। तो ये हमेशा इक्वल नहीं होता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑर्डर ऑफ सेट इज ऑल्सो नोन एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। क्वेश्चन नंबर 8, if A and B are two sets such that A is subset of B, then A intersection B is। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाएंगे, इनको आपको सॉल्व कर लेना है। अब आप लेना ऐसे, अगर आप करोगे काम, A के एलिमेंट्स आप लोगे वहाँ पे 1 2 3, मगर ये कंडीशन आप देख लेना, A किसका सबसेट है, B। तो आपको ऐसे बनाना है, ये आ जाएगा किसमें, B में, 1 2 3 4। तो ये ऐसे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे A किसका सबसेट है, B का है, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर हमें क्वेश्चन बोलता है A इंटरसेक्शन B, इनमें हमें क्या निकालना है, इन दो सेट्स में कॉमन क्या है। A इंटरसेक्शन B, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, मगर ये 1 2 3 1 2 3, ये जो 1 2 3 है ना, ये किसके एलिमेंट्स है, A। तो
ए इंटरसेक्शन बी के बदले क्या आ जाएगा, ए। फिर से मैं बताता हूं आपको, यहां पे मैं लेता हूं एक एलिमेंट, एक सेट 1 2 3 और बी, मगर बी को मैं कैसे बनाना, क्योंकि जो ये ए है ना वो इसका सबसेट बने 1 2 3 4, तो ए किसका सबसेट बन गया, बी। फिर हमें क्वेश्चन बोलता है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होता है कॉमन क्या है, 1 है 1 कॉमन तो 1 है, 2 है 2 कॉमन तो 2 भी आ जाएगा, 3 है 3 कॉमन तो 3 आ जाएगा। तो ये जो 1 2 3 है ना, ये किसके एलिमेंट्स थे, ए सेट के, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा आंसर, ए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।